कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। इन सभी लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और ये सभी लोग हैलोवीन नाइट की पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि एक ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल ये जिस ट्रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं वो बहुत ही लग्जरियस ट्रेन होती है और उसमें सिर्फ अमीर लोग ही ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उस ट्रेन में हर रोज एक नया गेम खिलाया जाता है जिसकी वजह से लोग उसमें ट्रेवल करना पसंद करते हैं। अब क्योंकि ये तीनों इतने अमीर नहीं थे जिससे ये इस ट्रेन का टिकट ले सके, इसलिए इनमें से दो लोग यहाँ से चले जाते हैं पर एक लड़की यहीं पर रह जाती है और वो देखती है कि जिन पैसेंजर्स ने इस ट्रेन का टिकट लिया है वो इसमें बैठने के लिए आने लगते हैं और उन सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। अब सभी पैसेंजर एक एक करके ट्रेन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर इनका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। इन पैसेंजर्स में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एबिगेल है। एबिगेल के साथ उसके पेरेंट तो नहीं होते हैं पर वो अपने केयर टेकर के साथ आई होती है। एक और लड़की जिसका नाम एवलिन है जो कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। उसके पास एक आदमी बैठा होता है जो कि इस ट्रेन में 14 बार आ चुका है, इसलिए एवलिन उससे पूछती है कि क्या तुम इस ट्रेन में बार बार आकर बोर नहीं होते हो, लेकिन वो उससे कहता है कि इस ट्रेन में हर रोज कुछ नया होता है इसलिए मैं इस ट्रेन में कभी बोर नहीं होता हूँ। और ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स थे वो सभी आ चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर उन सभी का एक ग्रुप फोटो लेता है और इसके बाद वो ट्रेन से उतर जाता है। और ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका था, इसलिए ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू कर देती है। इसके बाद ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी को डिनर दिया जाता है, लेकिन तभी एवलिन को अपनी टेबल पर एक कॉकरोच दिखाई देता है पर थोड़ी देर के बाद वो कॉकरोच खुद से ही गायब हो जाता है। और डिनर पूरा होने के बाद जब उसकी प्लेट उठाई जाती है तब उसे प्लेट के नीचे फिर से बहुत सारे कॉकरोच दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर हैरानी की बात ये होती है कि वो कॉकरोच सिर्फ एवलिन को ही दिखाई दे रहे थे जो कि थोड़ी देर के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। अब तभी ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लगती है जिससे ट्रेन के सभी पैसेंजर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर शो का होस्ट आता है और वो उनको खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे काफी अजीब तरह की बातें करने लगता है। वो उनसे कहता है कि हो सकता है कि आज तुम जितने भी लोग हो वो वापस यहाँ से जिंदा ना जा सको। अब तभी एबिगेल नोटिस करती है कि उसके हाथ से ब्लड आने लगा है, लेकिन जैसे ही वो उसको टच करने की कोशिश करती है उसका ब्लड खुद से ही गायब हो जाता है। इसके बाद वो नोटिस करती है कि विंडो से अजीब सी चीज उसके पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब शो का होस्ट सभी पैसेंजर से कहता है कि गेम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सभी लोग उसकी तरफ देखें। पर तभी फिर से ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लगती है और इस बार ज्यादा देर के लिए चली जाती है, लेकिन जब लाइट आती है तब शो का होस्ट नीचे गिर जाता है और उसके पेट पर एक चाकू लगा हुआ था। यह देखकर एक लेडी चिल्लाने लगती है कि हमारा होस्ट मर चुका है, पर बाकी पैसेंजर इसे गेम का हिस्सा समझते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ट्रेन के क्रू मेंबर आकर उसके डेड बॉडी को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। अब तभी उनमें से एक आदमी उठता है और अपनी गन निकाल लेता है और सभी पैसेंजर को धमकाते हुए कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं वो इस रुमाल में इकट्ठा करके मुझे दे दो, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि सभी को यही लगता है कि ये सब एक गेम का हिस्सा है। पर तभी वो एक आदमी को गोली मार देता है और एक लड़की को गन पॉइंट पर लेकर उन सभी को धमकाने लगता है। इसलिए अब इन पैसेंजर्स को समझ आ चुका था कि ये कोई गेम का हिस्सा नहीं है बल्कि ये सच में एक चोर है। अब तभी एक थॉमस नाम का आदमी उठकर उससे ऐसा करने से मना करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉमस भी उस चोर का ही साथी है। दरअसल ये दोनों मिलकर इस ट्रेन में चोरी करने के लिए आए थे, पर थॉमस को इस बात का पता नहीं था कि वो किसी के ऊपर गोली चला देगा। इसलिए अब थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है और मौका देकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन उस चोर ने जिस लड़की को गन पॉइंट पर ले रखा था वो भी उसी की साथी होती है और अब वो थॉमस के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। अब वो लड़की अपने साथी से ड्राइवर के पास जाकर ट्रेन रुकवाने के लिए कहती है, इसलिए वो ट्रेन रुकवाने के लिए ड्राइवर के पास चला जाता है और वो चोर लड़की एक फीमेल पैसेंजर से उसकी सारी कीमती चीजें मांगती है, लेकिन वो फीमेल पैसेंजर उसे अपनी कीमती चीजें देने से मना कर देती है, इसलिए वो लड़की उसके गोली मार देती है। अब डर की वजह से जितने भी पैसेंजर्स थे वो उस लड़की को अपनी सारी कीमती चीजें देने लगते हैं। दूसरी ओर उसका साथी ड्राइवर के पास पहुंच जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनसे ट्रेन रोकने के लिए कहता है, पर दोनों ड्राइवर ट्रेन रोकने से मना कर देते हैं और एक ड्राइवर मौका देकर उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसकी गर्दन कट जाती है, लेकिन मरने से पहले वो दोनों ड्राइवर के गोली मार देता है जिससे दोनों ड्राइवर मारे जाते हैं और अब ट्रेन बिना ड्राइवर के ही चल रही थी। दूसरी ओर ट्रेन के टीसी को इस बात का पता चल चुका था कि ट्रेन के दोनों ड्राइवर मर चुके हैं, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि आगे चलकर एक मोड़ आएगा जहाँ पर अगर ट्रेन की स्पीड को कम नहीं किया गया तब ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। अब क्योंकि ड्राइवर तो मर चुके हैं इसलिए ट्रेन की स्पीड को तो कम नहीं किया जा सकता है, पर सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के पीछे वाले कोच में ले जाकर उनकी जान को बचाया जा सकता है। लेकिन वो लड़की किसी को भी यहाँ से हिलने से मना करती है, पर थॉमस मौका देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसकी गन छूट जाती है और वो सभी पैसेंजर्स को लेकर ट्रेन के पीछे वाले कोच में चला जाता है, जहाँ पर ये सभी पैसेंजर्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर खड़े हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो मोड़ आ जाता है और उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ये पैसेंजर जिस कोच के अंदर होते हैं वो एक झील में जाकर गिरता है। अब इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। थॉमस कोच से बाहर निकलने की कोशिश करता है जिससे वो बाकी पैसेंजर्स को भी बचा सके, लेकिन तभी एक पैसेंजर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि वो भी अपने साथी के साथ इस ट्रेन में चोरी करने ही आया था और उन्हीं की वजह से सभी लोग मुसीबत में फंसे हैं। अब वो पैसेंजर कुल्हाड़ी से कोच के दरवाजे को तोड़ देता है
और वो देखता है कि वो सभी लोग पानी के बीच में फंसे हुए हैं, जहाँ से किनारा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके साथ ही उनका कोच पानी में धीरे धीरे डूब रहा होता है, इसलिए वो पैसेंजर पानी में कूदकर किनारा तलाश करने की कोशिश करता है और उसे आगे जाकर किनारा मिल जाता है, इसलिए वो वापस अपने कोच में आने लगता है। पर तभी उसे पानी में किसी खतरनाक चीज के होने की आहट होती है। अब वो ये बात कोच के बाकी पैसेंजर्स को बताने लगता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से खतरनाक क्रीचर आकर उस आदमी को पानी के अंदर ले जाता है। एबिगेल उस क्रीचर को देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ये बात एवलिन और अपने केयरटेकर को बताने लगती है। पर तभी वो क्रीचर ग्रुप के एक और मेंबर को खींचकर पानी में ले जाता है, जिसे बचाने के लिए एक लड़की पानी के अंदर चली जाती है। पर एवलिन उसे जल्दी पानी से बाहर आने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन तभी वो क्रीचर उस लड़की को पकड़कर पानी के अंदर ले जाने लगता है, पर वो लड़की उस क्रीचर से खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है और पानी से बाहर आने लगती है। एवलिन भी उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, पर तभी वो क्रीचर पानी से बाहर आकर उस लड़की को पकड़ लेता है। अब उस लड़की के दोनों हाथ एवलिन के हाथों में रह जाते हैं और वो क्रीचर उसकी पूरी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। अब एवलिन इससे पहले कुछ समझ पाती है, वो क्रीचर बाहर आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी थॉमस उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो एवलिन को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब उनका कोच पानी में डूबने वाला था, इसलिए एबिगेल और उसके केयरटेकर पानी में कूद जाती हैं। लेकिन थॉमस यहीं पर रुककर एक पैसेंजर की मदद करता है, क्योंकि उसका पैर कहीं पर फंसा होता है। दरअसल ये वही पैसेंजर है जो कि इस ट्रेन में 14 बार आ चुका है। दूसरी ओर एबिगेल और उसके केयरटेकर के साथ एवलिन भी किनारे तक पहुंच जाती है और थोड़ी देर के बाद थॉमस भी उस जख्मी पैसेंजर के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। पर तभी वो क्रीचर एबिगेल के ऊपर हमला कर देता है और उसे पानी में ले जाता है, लेकिन एबिगेल को बचाने के लिए थॉमस और उसके केयरटेकर पानी में कूद जाते हैं और वो उस क्रीचर से एबिगेल को बचाकर बाहर आने लगते हैं। लेकिन एबिगेल की केयरटेकर एबिगेल को बचाने के लिए खुद को उस क्रीचर के हवाले कर देती है, जिससे वो क्रीचर उसको पानी के अंदर ले जाता है। अब जो लोग जिंदा बचे थे वो यहाँ से भागने लगते हैं और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब आगे जाकर उन्हें जंगल में घर दिखाई देता है, इसलिए वो अगली सुबह तक उसी घर में छुपने का फैसला करते हैं। घर के अंदर उस जख्मी पैसेंजर को कुछ खाना मिलता है, इसलिए वो उस खाने को खाने लगता है और बाकी पैसेंजर घर को चेक करने लगते हैं। लेकिन घर चेक करने के बाद जब ये तीनों उस पैसेंजर के पास आते हैं, तब वो पैसेंजर यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए ये तीनों ही उसको ढूंढने लगते हैं। अब तभी इनकी नजर एक कोने की ओर जाती है, जहाँ पर वो क्रीचर उस पैसेंजर को निगल चुका था। ये देखकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। लेकिन थॉमस सबसे पीछे होता है, इसलिए वो क्रीचर उसको भी अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर एबिगेल और एवलिन ही जिंदा बची होती है, लेकिन एबिगेल भी ये समझ चुकी थी कि वो क्रीचर उनको भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद ही उसके सामने चली जाती है। अब यहाँ पर केवल एवलिन ही जिंदा बची होती है, इसलिए वो बेसमेंट को लॉक करके सुबह होने का इंतजार करती है। अब जैसे ही सुबह होती है, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है और जल्द ही जंगल को पार करने की कोशिश करती है। वो जंगल को पार करते हुए एक रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाती है और उस रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है, जिससे वो किसी सेफ जगह पर पहुंच सके। वो उस रेलवे ट्रैक के सहारे उसी रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां से सभी पैसेंजर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब रेलवे स्टेशन पर एक लड़की एवलिन को देख लेती है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है और वो उसको अपने केबिन में ले जाकर उससे पूछने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तब एवलिन उसे अपनी ट्रेन के साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है, पर उस लड़की को एवलिन की बातों से काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसे अपने केबिन में बंद कर देती है और अपने सीनियर के पास जाकर उसे बताने लगती है कि एक लड़की बहुत बुरी हालत में आई है और किसी ट्रेन दुर्घटना के बारे में बता रही है। अब उसका सीनियर जब केबिन के पास आकर देखता है, तब एवलिन अंदर से दरवाजे को बहुत जोर से पीट रही होती है, पर थोड़ी देर के बाद दरवाजा शांत हो जाता है, इसलिए जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ये देखकर उस लड़की के सीनियर को समझ आ जाता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। अब वो उस लड़की को बताने लगता है कि बहुत साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सभी पैसेंजर मारे गए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनमें से किसी भी पैसेंजर की डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी। लेकिन उस ट्रेन को पानी से निकालकर एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। अब वो उस लड़की को उसी म्यूजियम में लेकर जाता है, जहाँ पर उन पैसेंजर का सामान आज भी रखा होता है। वो उस लड़की को बताता है कि उन पैसेंजर की आत्माएं आज भी इस रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती हैं और लोगों को बताने की कोशिश करती हैं कि आखिर उनकी ट्रेन के साथ हुआ क्या था। ट्रेन के अंदर उन सभी पैसेंजर की ग्रुप फोटो भी लगी होती है, जो कि जर्नी स्टार्ट होने से पहले उस फोटोग्राफर ने ली थी। दरअसल एवलिन भी मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती है। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ट्रेन के होस्ट की आत्मा यहाँ पर आती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।